हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बनने वाले एमसीक्यू की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे छुआ और देखा जा सकता है डैश कहलाता है। एक में हार्डवेयर, दो में सॉफ्टवेयर, तीन में फर्मवेयर या चार में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के जिस भौतिक भाग को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उसे हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर में नियम, क्रियाओं तथा प्रोग्रामों का समूह डैश कहलाता है। एक में हार्डवेयर, दो में सॉफ्टवेयर, तीन में फर्मवेयर और चार में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर नियमों, क्रियाओं और प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलने लायक बनाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को मुख्य डैश श्रेणियों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या 4। तो सही उत्तर होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 मुख्य श्रेणियों, 1 इनपुट डिवाइस, 2 में आउटपुट डिवाइस, 3 में प्रोसेसिंग डिवाइस और 4 में स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत रखा गया। यानी कि ये सभी जो है हार्डवेयर के प्रकार हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्यतः डैश श्रेणियों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या 4। तो सही उत्तर होगा 3, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 मुख्य श्रेणियों में, एक में सिस्टम सॉफ्टवेयर, 2 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और 3 में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः बांटा गया है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 में लैंग्वेज ट्रांसलेटर, 3 उपरोक्त दोनों या 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 2 अलग अलग भागों में बांटा गया, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्वेश्चन नंबर 7, डॉस, विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स डैश के उदाहरण हैं। 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम के, 2 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, 3 में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के और 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं डॉस, विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इसीलिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 8, कंपाइलर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि ये तीनों जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। डैश उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही उत्तर होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है यह हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और वह सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख करके लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सहायता से ट्रांसलेट करके मशीन भाषा में उसे कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को डैश कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, बग प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सोर्स प्रोग्राम। उच्च स्तरीय भाषा में जो भी प्रोग्राम तैयार किया जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है या सोर्स कोड भी कहा जाता है। याद रखेंगे, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, बग प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जिस सोर्स प्रोग्राम को, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा जिस हाई लेवल लैंग्वेज को परिवर्तित किया जाता है, यानी कि उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो ट्रांसलेट होने के बाद जो प्रोग्राम बनता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार हैं असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार हैं। डैश पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है। असेंबलर
कंपाइलर, इंटरप्रेटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कंपाइलर। कंपाइलर जो है वह पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरप्रेटर के लिए सोर्स कोड किस भाषा में तैयार किया जाता है? याद रखेंगे, इंटरप्रेटर के लिए सोर्स कोड किस भाषा में तैयार किया जाता है? तो एक में निम्न स्तरीय भाषा में, असेंबली भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च स्तरीय भाषा में, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, और वहीं असेंबली भाषा में प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। असेंबलर जो है वह असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरप्रेटर तैयार किए गए प्रोग्राम को डैश मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। एक बार में, एक एक करके, कहीं कहीं से या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरप्रेटर जो है वह तैयार किए गए प्रोग्राम को, यानी कि सोर्स प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट करता है? एक बार में ही, एक एक करके या कहीं कहीं से? तो सही उत्तर होगा एक एक करके। इंटरप्रेटर जो है यह एक एक करके पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है किसी विशिष्ट कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए, सभी कार्य के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष नीड को, यानी किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, किसी विशिष्ट कार्य के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुख्यतः बांटा गया है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी लोग एक समान रूप से इस्तेमाल करते हैं, जैसे MS ऑफिस। MS ऑफिस जो है वह जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। वहीं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे हॉस्पिटल के लिए अलग एप्लीकेशन बनता है और वहीं स्कूल के लिए अलग एप्लीकेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर, बैकअप प्रोग्राम या उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर और बैकअप प्रोग्राम ये तीनों ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिनक्स एक डैश है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। याद रखेंगे, लिनक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज है हमारा, विंडोज, MS DOS, उसके बाद मैक एप्पल के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एंड्रॉइड मोबाइल में जो यूज किया जाता है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 21, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो हमारा सही उत्तर होगा इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। यहाँ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है कि वह सॉफ्टवेयर जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हो, यानी कि जैसे कि www.google.com, ये पब्लिक डोमेन है। तो इस पे जो है, इस तरह के डोमेन पे जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे उन्हें कहेंगे यहाँ पे इंटरनेट पे मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, यानी कि जो भी अशुद्धियां हो जाती है कंप्यूटर के आंकड़ों में उसे क्या कहते हैं? चिप, बाइट, बग या बीट। तो सही उत्तर होगा बग, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी गलतियां होती है उसे बग के नाम से जाना जाता है। असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। यहाँ यंत्र भाषा कहने का मतलब है
मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। याद रखेंगे असेंबलर और यहाँ पे असेंबली दोनों का राइमिंग मिल रहा है, इसलिए यह सही उत्तर होगा असेंबलर का असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है पैन, ऑप्शन नंबर 2 यूटिलिटी, 3 रेक्टिफिकेशन और 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पैच, क्योंकि सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम को कहा जाता है पैच। क्वेश्चन नंबर 25 बैकअप कहलाता है डेटा को पीछे रखना, मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, प्रोग्राम को सेव करना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, क्योंकि बैकअप लेने का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसका हम एक और कॉपी बना लें और उसे कहीं और सुरक्षित रख दें। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है कहलाता है कंपाइलर, डीबगर, प्रोग्राम या इंटरप्रेटर। तो सही उत्तर होगा प्रोग्राम। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखकर, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, डिस्क की फाइलें देखकर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, यानी अगर कोई भी उपयोगकर्ता यह देखना चाहता है कि उसके कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है तो बूटिंग के दौरान वो प्रोग्राम की सूची देख करके यह पता लगा सकता है। दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि दो या दो से अधिक प्रोग्राम को अगर हम एक साथ चालू करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या टाइम शेयरिंग। तो सही उत्तर होगा मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि एक साथ अगर हम दो प्रोग्राम को चला रहे हैं तो उसे कहा जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। MS वर्ड उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइकन या इंफॉर्मेशन। तो सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या आइकन। तो सही उत्तर होगा यूजर फ्रेंडली, यानी कि जिसे यूजर आसानी से समझ ले उसे हम कहेंगे यूजर फ्रेंडली। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो सही उत्तर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह चेक करता है, यानी कंप्यूटर ऑन करते समय जो बूट रूटीन होता है वह POST के द्वारा टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट या ह्यूमन ब्रेन। तो सही उत्तर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है अमेरिकन भाषा है, मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा है या उपयुक्त तीनों है। तो सही उत्तर होगा मशीनी भाषा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही बिना ट्रांसलेटर के यानी कि बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के समझ पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।